तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं उस टाइम के बारे में जब हम लोग का जो ज़ियाओन है वो पहली बार आता है द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में। और जब वो पहली बार यहाँ पर आता है ना, तो उसके साथ बहुत ज्यादा कुछ अजीब सी चीज होती है। उस अजीब सी चीज होने की वजह से वो यहाँ पर जो है लगभग मरते मरते रह जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं जो ल्यू क्लैन के जो तुम कह सकते हो हेड जो होंगे, जो कि ल्यू के तुम लोग पापा भी कह सकते हो, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं कि शायद वो ग्रैंडफादर होते हैं। तो वो यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग का जो ज़ियाओन है उसको बचा लेते हैं। उसके बाद से जो ज़ियाओन है वो उनका शुक्रगुजार होता आता है और उनको हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ठान लेता है। तो ये सब कुछ होता कैसे है वही हम लोग इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम लोग का जो ज़ियाओन है वो लोअर रियल में से ऊपर आ जाता है और एकदम से एक पोर्टल के अंदर से निकलता है सिर के बल। और जैसे ही वो निकलता है उस पोर्टल के अंदर से वो आकर गिरता है जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा कस के, जिसकी वजह से आसपास काफी ज्यादा जोर पे कह सकते हो तुम लोग के पत्थर वगैरह उड़ के फेंकने लगते हैं। असल में वो एक टाउन का एरिया होता है जहाँ पर कि ना लोग सामान वगैरह बेचते हैं। तो ये देखकर सारे लोग बहुत बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सारे लोग देखने लगते हैं कि भैया ये कौन बंदा है। कुछ लोग तो डंडा ही लेके खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि ऊपर से कौन आ गया है ये, इसको तो निपटाना पड़ेगा। और कोई ऐसा वैसा हुआ और वो कोई और नहीं था, वो हम लोग का था ज़ियाओन, जिसको हम लोग ज़ियाओन नहीं फ्लेम एम्परर ही बोलेंगे। तो जब यहाँ पर फ्लेम एम्परर पहली बार आते हैं द ग्रेट वर्ल्ड में प्लेन्स के थ्रू, तो वो जो है एक ऐसी जगह पर गिरते हैं जिसको हम लोग बोल देंगे जियांग एरिया, जो कि लू गॉड जो क्लैन है ना उसके अंडर में ही आता है। अब तुम लोग सोच रहे हो लू गॉड क्लैन क्या है, तो भाई जो ग्रेट रूलर है ना उसमें 4 सबसे ताकतवर इधर पे गॉड क्लैन हैंगे, उनमें से लू गॉड क्लैन भी हैगा, जिसके साथ हम लोग के ज़ियाओन की यहाँ पे दोस्ती हो जाती है। ज़ियाओन जैसे इधर पे आता है इस वाले वर्ल्ड में, उसके सारे हाथ पैरों में तो बहुत अच्छे खून निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी रहती है ना लोअर प्लेन्स में, वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है जैसे कि डॉगी कॉन्टिनेंट में होता है। जब वो यहाँ पर ग्रेट वर्ल्ड में आता है ज़ियाओन पहली बार, तो उसकी एनर्जी जो है ना काफी ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ज़ियाओन है उसको काफी ज्यादा कसके पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़ियाओन को यहाँ पर लगता है कि कोई बाहर की कोई फॉरेन चीज है ना वो उसकी बॉडी के अंदर आना शुरू कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो ज़ियाओन है उस पावर को न्यू अनफैमिलियर एनर्जी को अपने अंदर आने ही नहीं देता है। इसकी वजह से उस ज़ियाओन है उसको बहुत ज्यादा कस के दर्द होने लगता है, उसके मुंह से खून वगैरह फेंकने लगता है। उसका जो ज़ियाओन होगा उसकी पूरी नसें यहाँ से ना पूरे शरीर में से निकलना शुरू हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि ज़ियाओन जो है यहाँ पर मर ही जाएगा, मतलब डाउडी बनने के बाद ही मर जाएगा। और यहाँ पर तभी लेकिन यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और ज़ियाओन कहता है अब इस बार कौन आ चुका है। तो वो कोई नहीं होता है, वो लू तियान शैन होते हैं, जो कि फ्लेम एम्परर से उस टाइम मिलते हैं और फ्लेम एम्परर की हेल्प करते हैं कि 10 साल बाद एक ऐसी अफवाह फैलती है, रूमर फैलती है, जो कि पूरी की पूरी जो ग्रेट वर्ल्ड है उसको हिला देती है। एक इंसान जो कि अपने आप को फ्लेम एम्परर बुलाता है, बैटल करी थी सुप्रीम एल्डर के साथ फायर स्पिरिट क्लैन के। एंड गैस व्हाट, यहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर फ्लेम एम्परर होता है वो उससे जीत जाता है। जो सुप्रीम एल्डर होते हैं स्पिरिट फायर क्लैन के, उन्होंने सब कुछ ट्राई करा था जो भी वो कर सकते हैं, लेकिन एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाए थे फ्लेम एम्परर के ऊपर। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते थे वो, तो उन्होंने उधर पे सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद जो ज़ियाओन है उनके बगल से निकल जाता है। जब वो निकल रहा होता है तो उसको रोकते ही नहीं है क्योंकि किसी में दम ही नहीं थी। उसका जो फ्लेम एम्परर का नाम है ना पूरे के पूरे जो ग्रेट वर्ल्ड है उसमें गूंज उठता है। जो फ्लेम एम्परर है उसने काफी सारे फ्लेम रियल्म्स यहाँ पर बनाए हुए थे, काफी सारे जो मास्टर्स हैं वो उसको पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर फ्लेम एम्परर मास्टर है ना वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हेवन और अर्थ है उसकी फ्लेम्स को इस्तेमाल नहीं करता है, कि उसकी जो रिसेप्टेरियल जो स्किल्स होती है एल्केमी स्किल्स वो भी इतनी तगड़ी है ना कोई उनका बिल्कुल आस पास भी नहीं आ सकता है। तो फ्लेम एम्परर ज़ियाओन बहुत ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पर 10 साल में, सिर्फ और सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा और जायंट फिगर बन चुका है वो इस द ग्रेट वर्ल्ड में। और तो और जो ल्यू तियान शैन है ना वो भी यहाँ पर शॉक हो गए थे उसको देखकर। यंग मैन को उन्होंने थोड़े टाइम पहले बचाया था, उसने अपना नाम कितना ज्यादा बना लिया इस 10 सालों में। और ये सोचकर यहाँ पर जो ल्यू तियान शैन होते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पता नहीं फिक्र में हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि पता नहीं जो फ्लेम एम्परर है वो उनको याद रखेंगे भी नहीं रखेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जब ल्यू तियान शैन का जो बर्थडे फीस्ट होती है ना, यहाँ पार्टी चल रही होती है, तभी वहां पर आ जाता है फ्लेम एम्परर का संदेश। और गाइस प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐप के बारे में जो कि आपको सोते सोते पैसे कमा कर देता है। उस ऐप का नाम है हनीगेन। हनीगेन के तीन फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल के ऊपर, और ये आपको फ्री में पैसे कमा कर देता रहेगा। जब आप सो रहे होंगे, जग रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा और पैसे कमा कर देता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने इसको किसी फ्रेंड को रिफर करते हैं तो उसकी जो भी अर्निंग होगी ना उसका 10% आप लोगों को मिलेगा। अगर आप 10 फ्रेंड को रिफर कर देते हैं तो आपकी इनकम एक तरीके से डबल हो जाएगी। तीसरा बात ये है कि अगर आप अभी के अभी जाकर इसको इंस्टॉल करते हो और हमारे प्रोमो कोड को इस्तेमाल करते हैं जो कि है WORLD, तो अभी के अभी आप लोगों को मिल जाएंगे 250 रुपए
अपने अकाउंट में बिल्कुल हाल के हाल जो है हनी गेन के अकाउंट में आपको 250 रुपए आ जाएंगे अगर आप लोग अभी जाकर हमारा प्रोमो कोड को इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऐप है वो बिल्कुल सेफ हैगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बस आपके थोड़े से डेटा को यूज करता है, उसके बदले में आपको पैसे कमा कर देता है। ठीक, हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो बिल्कुल रुकिए मत, जल्दी से चाहिए इसको इंस्टॉल करिए, कोड डालिए, पैसे कमाइए भयंकर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जो कि उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए होता है। जैसे ये संदेश आता है ना, उसके वजह से बाकी जो 3 गॉड क्लैंस होते हैं उनके डर जाते हैं बहुत ज्यादा कस के। वो कहते हैं भैया ये तो फ्लेम एम्पर से आया है। तो यहाँ पर ये जो लू त्यान शेन का जो इधर पे इन्फ्लुएंस था ना, और जो कांग्रेचुलेटरी जो लेटर आया था फ्लेम एम्पर की वजह से, वो जो लू गॉड क्लैन था वो यहाँ पर फिर से करीब 10 साल के लिए स्टेबलाइज हो जाता है, उसके ऊपर कोई हमला नहीं करता है। लेकिन जब टाइम आएगा ना लू त्यान शेन के लिए, जब उसको जो है यहाँ पर मरने वाला होगा वो, क्योंकि ऑफ कोर्स अब बूढ़ा होता जा रहा है वो, तो यहाँ पर पूरी का पूरी सिचुएशन कोलैप्स हो जाएगी। हालांकि फ्लेम एम्पर का नेम तो अभी भी इन्फ्लुएंशियल हैगा, लेकिन फिर भी जो इनफाइनाइट इधर पे फ्लेम रियल्स उसने जो बनाई है वो सच में बहुत ज्यादा दूर रहेंगी, मतलब इतनी ज्यादा दूर रहेंगी कि अगर यहाँ पर जो फ्लेम एम्पर रियल में वहां से इधर पे कोई बचाने के लिए भी आता है ना, तो इतनी जल्दी आ ही नहीं पाएगा। उससे पहले यहाँ पर जो लू गॉड क्लैन है उसको खात्मा हो सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं उसके लू के लिए, तो क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो उन 5 सालों में? मूचन बोलता है ये फ्यूचर तो मैंने सोच के रखा है, ओके, और तुम नहीं कह सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहाँ पर बंदा बोलता है मैंने प्रॉमिस करा था लू ली को कि मैं अब तुम लोग के मैटर में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो लूली है उसको तुम नीचे ड्रैग मत कर देना कहीं। यहाँ पर हम लोग को मूशन बोलता है तुम चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा फिक्र तो मुझे है उसकी, लिू शान तोंग। और तभी यहाँ पर लू शान सोंग से एक चीज वो बोलता है एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं उसके बगल में हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा, और जो भी उसको बुली करना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। मैं बिल्कुल देखना फ्लेम एम्पर की तरह ही बनूंगा। फिर वो बोलना शुरू करता है कि मुझे पता नहीं है कि हम लोग का जो ज़ियाओन है यानी कि फ्लेम एम्पर है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है। अभी यहाँ पर मार्शल एल्डर से अगर कंपेयर करा जाए तो पता नहीं कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तुम लोगों को पता ही है मार्शल एल्डर कौन है? ये मार्शल एल्डर है हम लोग का लिंडोंग, ओके। और यहाँ पर हम लोग का मूचन पहले ही पूछ लेता है पता नहीं इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो वो बंदा उन लोगों को उसको एक चीज बताता है। वो कहता है कि मैंने फ्लेम एम्पर के बारे में तो काफी सालों से नहीं सुना है, लेकिन मैं ये तो जरूर कहूंगा कि वो हेवन सुप्रीम लेवल को भी सरपास कर चुका है। और मूचन बोलता है क्या हेवन सुप्रीम लेवल से भी आके निकल गया वो? और वो बंदा बताना शुरू करता है अगर हम लोग मार्शल एल्डर की बात करें यानी कि लिंडोंग की, तो जो मार्शल रियल में ना जो कि उसने बनाया है वो जो फ्लेम रियल जो कि फ्लेम एम्पर ज़ियाओन ने बनाया है वो उसकी टक्कर का ही है। तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर तभी मूचन बोलता है जो कि तीसरा बंदा होने वाला है, जो कि साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा। वो कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं सेम लेवल पर पहुंच कर ही रहूंगा। यहाँ पर जो ली शानतोंग होता है वो यहाँ पर मान ही जाता है। और यहाँ पर हम लोग की जो लूली होती है कि शायद वो बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रही होती है उनकी सारी की सारी बातें। और चलिए इसी के साथ हम लोग इस वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। अगले वाली वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देखने वाले आएंगे। मार्शल यूनिवर्स, बैटल थ्रू द हेवेंस, और जो हम लोग का द ग्रेट रूलर है इन लोगों का जब कोलैप्स होता है या वगैरह वगैरह जो भी होता है उसके बारे में बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। इस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है, वरना आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और तो आप लोगों से काफी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं जो कि बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।